बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 24 में खुशामदीद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जिस सेंसर के बारे में बात करेंगे वो है रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच। इसे AC हेड प्रेशर स्विच भी कहते हैं दोस्तों। ये सेंसर 1985 से लेकर अभी 2022 चल रहा है दोस्तों। अभी तक जितनी भी गाड़ियां हैं, जिस गाड़ी के अंदर AC है उस गाड़ी में ये सेंसर आपको लाजमी मिलेगा दोस्तों। इसकी लोकेशन AC की जो लिक्विड पाइपलाइन है उस पर आती है दोस्तों। AC के अंदर 3 तरह की पाइपलाइन आती है, ये भी आप अपने जहन में रखें। तो दोस्तों AC के बारे में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं आपको डिटेल के साथ AC के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा और AC के काम के बारे में मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों जो आपको ना तो किसी वर्कशॉप से मिलेंगी और ना आपको नेट से मिलेंगी और ना ही आपको किसी और जगह से मिलेंगी। यानी दोस्तों जब मैं AC के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दोस्तों आप गाड़ी का बोनट खोलेंगे तो आपको उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि फ़ॉल्ट किस जगह है, किस जगह पर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों AC के बारे में जितनी भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल दोस्तों हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन प्रेशर सेंसर के बारे में। तो दोस्तों ये बहुत सी कंपनी ने शुरू के अंदर 2 वायर वाला यूज़ किया है, उसके बाद फिर 4 वायर वाला भी यूज़ किया है और अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मॉडल में जो कंपनियां यूज़ कर रही हैं दोस्तों, वो 3 वायर वाला सेंसर ही कंपनी यूज़ कर रही है। और दोस्तों इस हेड प्रेशर स्विच की लोकेशन आती किधर है दोस्तों। अभी मैंने आपसे बात की थी कि AC में 3 तरह की पाइपलाइन आती है। सबसे पहले डिस्चार्ज पाइपलाइन, फिर सेक्शन पाइपलाइन और फिर लिक्विड पाइपलाइन। आज हम दोस्तों हेड प्रेशर स्विच के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आज हम सिर्फ लिक्विड पाइपलाइन के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों। ये लिक्विड पाइपलाइन सबसे पतली पाइपलाइन होती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसकी लोकेशन, इसकी फिटिंग जो AC के कंडेंसर या AC की जो फिल्टर बोतल होती है उसके बाद जो अंदर वाइब्रेटर तक जाता है उसे लिक्विड पाइपलाइन कहते हैं। और दोस्तों आपका ये जो हेड प्रेशर स्विच है दोस्तों, ये आपको लिक्विड पाइपलाइन के ऊपर मिलेगा या AC की जो फिल्टर बोतल है उसके ऊपर मिलेगा, या फिर कुछ गाड़ियों में AC का जो कंडेंसर होता है या फिर उसके साथ मिलेगा। तो दोस्तों एक चीज़ सबसे कॉमन है इन तीनों सेंसर्स में, वो ये है कि अगर किसी वजह से आपकी गाड़ी की गैस लीक हो जाती है तो ये सेंसर आपकी गाड़ी का AC ऑन नहीं करेगा। यानी आप अंदर से AC का बटन ऑन करेंगे लेकिन ये सेंसर आपके कंप्रेसर को ऑन नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों इस सेंसर की वजह से AC की जो किट है या कंप्यूटर है उसे पता चलेगा कि गाड़ी की पाइपलाइन में गैस नहीं है, इसी वजह से मैंने AC को ऑन नहीं करना। तो ये एक काम तीनों सेंसर में कॉमन है, यानी आपको 2 वायर वाले सेंसर में भी, 3 वायर वाले सेंसर में भी और 4 वायर वाले सेंसर में भी ये फंक्शन ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। ये आपके सामने 2 वायर वाला हेड प्रेशर स्विच है। इसकी 2 वायर वो कहाँ से आती हैं, ये हर गाड़ी में दोस्तों इसकी वायर अलग अलग जगह से आती है। वो जब मैं दोस्तों AC के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको इनकी वायरिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल दोस्तों आप इतना याद रखें कि ये सेंसर अगर आपकी गाड़ी में गैस नहीं है तो ये आपकी गाड़ी का AC ऑन नहीं करेगा। इसी तरह दोस्तों ये 4 वायर वाला सेंसर भी, इसका भी सेम यही फंक्शन है, लेकिन दोस्तों 4 वायर वाले सेंसर में 2 वायर इसकी ऑन ऑफ के लिए, यानी कि AC की पाइपलाइन के अंदर गैस नहीं है तो ये AC ऑन नहीं करेगा। जो दूसरी 2 वायर हैं वो AC का जो फैन है, जिससे ऑटोमेटिक फैन चलता है AC का, ये वायर उस फैन के लिए है जिससे AC फैन की स्पीड तेज़ होती है। ये 2 वायर उसके लिए हैं, ये उस सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए ये 2 वायर इस्तेमाल होती हैं। और दोस्तों सबसे जो ज़रूरी बात वो ये है 2 वायर वाला और ये जो 4 वायर वाला हेड प्रेशर स्विच है दोस्तों, इसे आप देसी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये स्विच ख़राब हो जाए तो आप इनकी वायर को डायरेक्ट कर सकते हैं। सम टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि ये हेड प्रेशर स्विच अंदर से ख़राब हो जाता है तो इसकी वायर निकाल कर इनको डायरेक्ट कर दिया जाता है और इससे AC ऑन हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 3 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच के
बारे में। इस 3 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आपके पास दोस्तों कोई गाड़ी आती है, टोयोटा की, निसान की या और भी कोई गाड़ी आती है और इसमें 3 वायर वाला हेड प्रेशर स्विच लगा हुआ है, दोस्तों पहले नंबर पे आपने उसकी चेकिंग देसी टेस्टर से कभी नहीं करनी। 3 वायर वाले सेंसर की चेकिंग के लिए आपके पास मल्टीमीटर लाजमी होना चाहिए। आप उस पर देसी टेस्टर ना लगाएं, उसकी चेकिंग सिर्फ मल्टीमीटर से ही करें, क्योंकि दोस्तों ये जो 3 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच हैं ये 5 वोल्ट के ऊपर चलते हैं। इस सेंसर की एक वायर में नेगेटिव अर्थ आता है, एक में 5 वोल्ट आता है और एक वायर इसकी सीधी ECM पर जाती है या AC की जो किट होती है उस पर जाती है। क्योंकि दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों को नहीं पता होता वो इस 3 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच का ग्रिप उतार कर जैसे ही इस पर देसी टेस्टर लगाते हैं तो उसी वक्त गाड़ी का ECM ख़राब हो जाता है या फिर AC की जो किट है वो ख़राब हो जाती है और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती या कोई और मसला बन जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपने 3 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच को देसी टेस्टर से कभी भी चेक नहीं करना, इसके लिए सिर्फ मल्टीमीटर का यूज़ करना है। मल्टीमीटर से ही आपने इसके नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल चेक करने हैं। और दोस्तों जैसे आप 2 वायर वाले और 4 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच को डायरेक्ट कर देते हैं, आपने इस 3 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच को डायरेक्ट नहीं करना। दोस्तों इस 3 वायर वाले हेड प्रेशर स्विच में भी एक फंक्शन यही है कि AC की पाइपलाइन के अंदर गैस होगी तो फिर ये AC ऑन करेगा, अगर गैस ना हुई तो AC ऑन नहीं करेगा। और दोस्तों ये एक काम और भी करता है, ये AC की पाइपलाइन के अंदर जो गैस सर्कुलेशन होती है ये उसका टेम्परेचर भी ECM को बताता है। और दोस्तों अगर आप AC की गैस ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर भी ये सेंसर उस चीज़ को सेंस करके कंप्यूटर को ज़्यादा बताएगा। ज़्यादा गैस डालने से आपका AC कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होगा। यानी कि दोस्तों ये 3 वायर वाला हेड प्रेशर स्विच 3 काम करता है। पहला ये कि दोस्तों अगर आपकी गाड़ी की पाइपलाइन में गैस नहीं होगी तो ये आपका AC ऑन नहीं करेगा। दूसरा काम ये गैस का टेम्परेचर बताएगा कि AC की पाइपलाइन के जो अंदर गैस है उसका कितना टेम्परेचर है, ECM को ये भी बताएगा। तो दोस्तों तीसरा काम इसका ये है कि जब इसकी पाइपलाइन में गैस ज़्यादा होगी ये ECM को सेंस करके सिग्नल देगा और फिर ECM इसकी करंट को कट ऑफ करेगा, कभी ऑन करेगा कभी ऑफ करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन 3 तरह के हेड प्रेशर स्विच के बारे में पता चल गया होगा, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने किस्म के आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।